बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपकी किचन बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा सर्दियों की हमारी मोस्ट वांटेड रेसिपी मटर वाला पुलाव। वाइट मटर का पुलाव हम आपको बनाना सिखाएंगे कि आप किस तरह वाइट मटर का पुलाव जस्ट 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ले लेंगे ऑयल हाफ कप। आधा किलो हमारे चावल है, उसके हिसाब से हमने हाफ कप ऑयल ले लिया है। एक हमने लिया है कड़ी पत्ता, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा। उसके बाद एक हमने लिया है जावित्री, एक जावित्री का टुकड़ा ले लेंगे, एक बादयान का फूल ले लेंगे और साथ में 8 से 9 हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे और 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरे का ऐड कर देंगे। ये जो साबुत मसाले हैं यही आपके पुलाव को 4 चांद लगाएंगे। और अगर आपने ज़्यादा पुलाव बनाना है, उसमें ज़्यादा मसाले आपने ऐड करने हैं, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप इसकी एक पोटली बनाकर उसमें मसाले ऐड कर लें, क्योंकि जब मसाले बहुत ज़्यादा मुँह में आते हैं हर बाइट के साथ, वो बहुत बैड टेस्ट देते हैं। थोड़ा सा हम इनको कड़कड़ा लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज को आपने इस तरीके से बारीक काट के ऐड कर लेना है और प्याज को आपने जस्ट इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। ठीक है, आपने इसको गोल्डन कलर नहीं देना। उसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी हम जो है वो फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट फ्राई करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर आप इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई नहीं करते तो क्या होता है कि जो आपको इसके जो रिजल्ट्स चाहिए होते हैं वो आपको नहीं मिलते। ठीक है, इसका जो टेस्ट आप चाह रहे होते हैं वो नहीं मिलते। और इसमें हम एक मैजिक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि इसके टेस्ट को और इसकी खुशबू को 4 चांद लगा देगा। इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप के करीब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। आप ज़्यादा मटर पसंद करते हैं तो आप और ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद करते हैं तो कम ऐड कर लीजिएगा। मैंने आधा किलो चावल में 1.5 कप मटर ऐड किए हैं और इसको हम करेंगे फ्राई करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी पानी ताकि जो हमारा मटर है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाए। मटर जस्ट भूनने से नहीं गलेंगे, इसलिए इसमें मैंने आधा कप पानी ऐड किया, उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था और मटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। उसके बाद हम इसमें टमाटर एक ऐड कर देंगे, 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और साथ में हम ऐड कर देंगे पानी अपने चावल के अकॉर्डिंग। हमारे 1.5 गिलास चावल है और 3 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर देना। ठीक है जी, 3 गिलास पानी ऐड करें और इसको उबाल आने दें और इसमें हम बाकी मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। नमक हस्ब जायका आप ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और साथ में हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून जो हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट था वो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। ठीक है जी, चिकन पाउडर इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और इसकी खुशबू को भी, और जो भी खाएगा तो वो यही फील होगा कि जैसे आपने इसमें चिकन ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, जो हमारे चावल हमने भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए उबाल आने के बाद, और चावल को हम उबलने देंगे यहाँ तक कि जो पानी है हमारा चावल का वो चावल की सतह से नीचे चला जाए। तो उस हम पॉइंट पे इसको हम दम दे देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे चावल लंबे लंबे हो चुके हैं और पानी जो है वो चावल की सतह से नीचे चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम दम लगा देंगे तवे के साथ तकरीबन 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। ठीक है जी, और 10 मिनट के बाद आपको मैं शक्ल दिखाती हूँ चावलों की। हमारी बहुत मज़ेदार से हमारे चावल रेडी हैं। इसको आपने सर्व करना है रायते के साथ, सलाद के साथ, और बताना है कि कैसी आपको हमारी वीडियो लगी। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा याद और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।